दोस्तों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आप सबको अपने चैनल ऑलराउंडर पे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखते हैं आप इसमें से कितना आंसर कर पाते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो इसके रिकॉर्डिंग में चढ़ाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए चलते हैं, आज हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बिना समय गंवाए चालू करते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं। तो विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हरे स्वपोषी पौधों पर। इसका राइट आंसर सी होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण पर। आगे बढ़ते हैं। किसी मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला मध्यस्थ उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक अम्ल, बी मौलिक अम्ल, सी स्टार्च, डी ग्लूकोज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, दुगनी होती है, तिगनी होती है, चौथाई होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आधी होती है। आपको 5 सेकंड के लिए समय इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप भी क्वेश्चन कर पाए अच्छे से। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, प्रावलीय दर्पण का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर क। आगे बढ़ते हैं। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाना चाहिए उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल या अवतल दोनों दर्पणों का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन अपचायक है? ऑप्शन है आपके पास H2CO, O2, H2S। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी H2S। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अपचयन, ऑप्शन डी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए टोटल क्वेश्चन की संख्या 55 है। तो क्वेश्चन नंबर 9, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? CaCO3, CaOH2, CaHCO3, CaSO4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CaOH2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रा में नहीं पाया जाता है मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट? तो इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्जीन है क्या है? एक हार्मोन या वसा
एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एक हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। बीजों की प्रस्तुति अंग करता है। बताइए ऑक्सीन, एब्सिसिक एसिड, प्रतिवर्ती चाप, पुनः निर्वेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? 2 डाईआफ्टर माइनस 2 डाईआफ्टर, 5 डाईआफ्टर माइनस 5 डाईआफ्टर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, -5 डाईआफ्टर। तो आगे बढ़ते हैं। एक लेंस की क्षमता -5 डाईआफ्टर है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? -10 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक और आवर्धित, वास्तविक और आवर्धित, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा। क्या होगा बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा काल्पनिक और आवर्धित, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका संभावित पीएच है। क्या होगा इसका पीएच मान? 1, 4, 5, 10। तो इसका राइट आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर डी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैर उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? NaCl, HCl, CiCl, KCl। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा HCl, ऑप्शन नंबर बी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जब डीएनए की नई प्रकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है तब ऑप्शन है कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, नई प्रकृति नष्ट हो जाती है, कोशिका मर जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास बहुत कम समय है। तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका मर जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। ऑप्शन नंबर ए डीएनए अणुओं में, जीव द्रव्य में, तंत्रिका में, मस्तिष्क में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए अणुओं में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अमीबा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में, लेशमोनिया में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, दूर की वस्तुओं को। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है? कार्निया पर, परितारिका, या पुतली, या रेटिना? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतुलातल लेंस। बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ऑप्शन आपके सामने है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, FeSO4 विलियम एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लोहे के फ्राइड पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ऊपर के सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये सभी होंगे, ग्रीस लगाकर या पेंट लगाकर या जिंक की परत चढ़ाकर, सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। समजात अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन है हमारा हाथ, कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत, हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी, उपयुक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा हाथ, कुत्ते के अग्रपाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकासीय दृष्टि से हमारी सामान्यता किससे अधिक है? चीन के विद्यार्थी, या चिंपैंजी, या मकड़ी, या जीवाणु? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी। इसका राइट आंसर होगा चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेनेरिया की आंखें होती हैं, कैसी होती हैं? बहुत साधारण, संयुक्त, हमारी आंखों की तरह, या मेढक की आंखों की तरह? बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा बहुत साधारण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? बताइए कितना आवेश होता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर होगा 1.6 गुणे 10 के पावर, ऑप्शन नंबर डी होगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम, जूल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विद्युत धारा, ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध किया गया है, तो इनके समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा 30 ओम, 75 ओम, 3 ओम, या 45 ओम? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 30 ओम। 30 ओम इसका राइट आंसर होगा।
ये जो क्वेश्चन था 30 नंबर, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक जूल नहीं होगा, मिस्टेक से बोल दिया मैंने। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा एम्पियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्ववृत्त किया जाता है तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान 3 ओम, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, बायोगैस मुख्यतः होती है H2CH4, C2H6, C4H10। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा CH4, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये दो बार 33 लिखा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के क्या है, जैविक कारक है कि भौतिक कारक है कि मृदीय कारक है कि कारक नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा भौतिक कारक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, किस समूह में अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? घास, पुष्प, चमड़ा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, फलों के छिलकों, केक, नींबू का रस या केक, लकड़ी, घास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घास, लकड़ी, प्लास्टिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कौन किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा न्यूलैंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मेंडलीव के तत्वों का वर्गीकरण का आधार था परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु द्रव्यमान। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 70%, 97%, 42%, 90%। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 70%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। किस धातु से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है आपका बोरन, जास्ता, तांबा, थोरियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा थोरियम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत और चुंबकत्व से घना संबंध है, इसका पता लगाया, किसने लगाया था इसका पता? ऑप्शन नंबर ए है ओम ने, न्यूटन ने, ओस्ट्रेट ने, कुलम्ब ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ओस्ट्रेट ने। परिनालिका क्वेश्चन नंबर 41। परिनालिका में धारा प्रवाह होती है
तो यह प्रदर्शित करता है चुंबकीय गुण, आकर्षण गुण, प्रतिकर्षण गुण, विद्युत बल। बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय गुण। आप लोग भी क्वेश्चन कीजिए तभी पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऑप्शन है आपका विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है कैलोरी, जूल, ताप, न्यूटन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोयला, बी जल, सी सूर्य, डी परमाणु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। क्या है? पवन, कोयला, जल, सूर्य। बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र। आगे बढ़ते हैं। एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या है r बराबर 0, r बराबर 2f, r बराबर अनंत जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, r बराबर इन्फिनिटी जिसको हिंदी में अनंत बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 3, 5, 6, 7। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 जल का पीएच मान होगा। क्या होगा जल का पीएच मान? 7, 6, 5, 4। तो जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 रक्त का पीएच मान होगा। क्या होगा? 7.3, 7.1, 7.4, 7.2। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा 7.4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 नींबू के रस का पीएच मान बताएं। बताइए क्या होता है नींबू के रस का पीएच मान? 2.2 से 2.4, 2.2 से 2.5, 3.4 से 6.8, 2.1 से 2.6। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.2 से 2.4। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 शुद्ध जल का पीएच मान होता है। कितना होता है शुद्ध जल का पीएच मान? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है।
7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 7 से कम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, बस और 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ये भी देख लेते हैं हम लोग। एसिटिक अम्ल का पीएच मान होता है 7 के बराबर, 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा 7 से कम। क्या होगा, 7 से कम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55, जो कि अंतिम सवाल है। लेंस की सफाई की जाती है स्क्रब से, मुलायम कपड़ों से, साबुन से, शर्ट के कोने से। जो लेंस होता है उसकी सफाई बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मुलायम कपड़ों से। इसका राइट आंसर क्या होगा, मुलायम कपड़ों से। तो ये क्वेश्चन अपना समाप्त हुआ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि देखिए इसके रिकॉर्डिंग में और भी वीडियो, ये तो प्रैक्टिस सेट 1 है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और मैं वादे के साथ बोलता हूं कि आप ये सेट मार करके बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, अपना रिजल्ट बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे। ओके, थैंक यू।